सेकेंड सीपीआर या सेंट्रल पिवट रेंज, एंड तीसरा पिवट पॉइंट्स। ये तीनों इंट्रा ट्रेडिंग में काफी एफिशिएंट है। अगर आप इसको सही यूज करो तो आपको इंट्रा ट्रेडिंग के सपोर्ट पता चलता है, उसके हिसाब से काफी ट्रेडिंग डिसीजन ले पाते हो। तो सबसे पहले वीवैप को डिस्कस करते हैं। वीवैप का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो वीवैप बेसिकली क्या करता है, पूरे दिन की क्या एवरेज प्राइस है वो आपको बताता है। हम फॉर्मूला में नहीं जा रहे बिकॉज हमारा गोल है कि इसको यूज कैसे करना है वो समझना है। तो अगर आप देखोगे, आप कोई भी अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे जाओगे और वहां पर जाके सिर्फ वीवैप सर्च करो तो वीवैप आपके चार्ट पे आ जाएगा। तो वीवैप बेसिकली लोग यूज क्यों करते हैं, तो वीवैप आपको एक एवरेज प्राइस बताता है फॉर द डे। तो एल्गो इसको यूज करते हैं फॉर ऑर्डर एग्जीक्यूशन। सपोज उनको कोई स्टॉक को बाई करना है तो ट्राई करेंगे जो डे का वीवैप है उसके आसपास बाई करने की कोशिश करेंगे या किसी, तो उनको एक एवरेज फील मिलती है फॉर द डे। तो अगर आप देखो ये रिलायंस का चार्ट है, तो फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि इस दिन प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, वीवैप के ऊपर गई एंड पूरा दिन वीवैप के ऊपर थी। तो प्राइस अगर वीवैप के ऊपर है तो इंट्राडे ट्रेंड स्टॉक का बुलिश है। सी अब तक हम जो इंट्राडे जो बेसिकली ट्रेंड बात कर रहे थे, हम मूविंग एवरेज से आइडेंटिफाई कर पा रहे थे स्कैनर से कि कौन से स्टॉक्स बुलिश है कौन से स्टॉक्स बेरिश है, बट इंट्राडे ट्रेंड हमने कभी बात नहीं की। और हमने ये भी कहा था कि इंट्राडे में मूविंग एवरेज को यूज करके मतलब नहीं। तो इंट्राडे आपको कुछ यूज करना है तो आपको वीवैप यूज करना है। तो इंट्राडे से वीवैप से आपको ये पता चल रहा है कि स्टॉक की इंट्राडे ट्रेंड क्या है, बुलिश या बेरिश। ओके, तो इंट्राडे स्टॉक की ट्रेंड आप ये बता सकते हो कि वीवैप के अगर ऊपर है तो इंट्राडे ट्रेंड बुलिश है, मतलब आपको इस स्टॉक को बाय करना है। एंड इंट्राडे में अगर स्टॉक वीवैप के नीचे है तो इंट्राडे ट्रेंड बेरिश है। तो ये अगर आप देखते हो अगर स्टॉक वीवैप के ऊपर है तो कोई भी पुल बैक वीवैप के आसपास आता है तो स्टॉक वहां से बाउंस बैक देता है। तो आप देख रहे हो रिलायंस का स्टॉक ऊपर गया, वापस जब नीचे आया था वीवैप के आसपास से ही वापस बाउंस दे रहा है, राइट। तो अगले दिन भी आप देखोगे सेम हुआ, वीवैप के आसपास से ही स्टॉक बाउंस देके ऊपर जा रहा है। सी अगले दिन जिस दिन वीवैप के नीचे था, अगर आप देख लो इस दिन स्टॉक वीवैप के नीचे आ गया, तो देखो जब ऊपर जा रहा था वीवैप के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा था और स्टॉक वापस नीचे आया, राइट। ये पूरा दिन बेरिश था, वीवैप के नीचे था। तो सिंपली आपको वीवैप यूज कैसे करना है, सिंपल कहूं वीवैप की कैलकुलेशन आपके कोई काम की नहीं है। आपको यूज कैसे करना है, बेसिकली हम जो भी स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारे स्कैनर से ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे अगर स्टॉक वीवैप के ऊपर है तो आपको स्टॉक में बाई करना है। बाई कैसे करना है हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में डिस्कस किया है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में। बट वीवैप को आपको एक इंडिकेशन देता है कि ओके ये स्टॉक अगर अपने वीवैप के ऊपर है तो चांसेस है इसमें इंट्राडे मोमेंटम अच्छा रहेगा। अगर स्टॉक वीवैप के नीचे है तो चांसेस है कि इंट्राडे मोमेंटम डाउन साइड में रहेगा। बस सिंपल, इफ स्टॉक इज अबव वीवैप इंट्राडे ट्रेंड इज बुलिश, इफ स्टॉक इज बिलो द वीवैप द इंट्राडे ट्रेंड इज बेरिश। सिंपल वीवैप का ये सिंपल यूज है। अब सेकंड इंडिकेटर जो मैंने कहा था वो है सेंट्रल पिवट रेंज, जो इंट्रा ट्रेडिंग में काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है सीपीआर। तो बेसिकली सीपीआर क्या होता है, इसका भी एक फॉर्मूला है, आपके स्क्रीन पे फॉर्मूला आ जाएगा। और आप देखोगे फॉर्मूला आपको जरूरत नहीं है। सी ट्रेडिंग में हमारा गोल होना चाहिए फॉर्मूला से ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करनी है, राइट। तो मैं इतने साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कभी सीपीआर का फॉर्मूला मुझे अभी तक याद नहीं है, ना कभी जरूरत पड़ी है। तो सीपीआर को यूज कैसे करना है, वापस आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे जाओ, यहाँ पर आप सर्च करोगे सेंट्रल पिवट रेंज, कोई भी सॉफ्टवेयर, मोस्टली सब सॉफ्टवेयर में ये रहता है। तो अब देखो आपके चार्ट पर लाइंस आ गई है, 3 लाइन आ गई है, यही सेंट्रल पिवट रेंज है। तो बेसिकली लोअर लाइन, सेंट्रल लाइन एंड टॉप लाइन, राइट। तो इसी लाइंस का सिग्निफिकेंस क्या है, इसको यूज कैसे करना है। अगेन जो सीपीआर बनता है वो कल के प्राइस एक्शन में बनता है, मतलब आज का ये जो सीपीआर बना है कल का जो हाई लो क्लोज है उसके फॉर्मूला से, जैसे आपने फॉर्मूला देखा था उसके ऊपर से डिड्यूस हुआ है। तो ये सीपीआर है कल के प्राइस एक्शन से बना है, मतलब अगर आज आप मार्केट में ट्रेड करके आ रहे हो, करने आ रहे हो, आपको पता है कि आज सीपीआर कहां होगा। तो सीपीआर का यूज क्या है, तो बेसिकली सीपीआर एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर है एंड जब भी प्राइस सीपीआर के आसपास आती है, आप देखोगे कितनी बार, बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। वहां से अगर आपको बुलिश कैंडलस्टिक मिल रही है तो आपको इंट्राडे में एक अच्छे छोटे स्टॉप लॉस से इंट्राडे ट्रेड मिल जाती है, राइट। तो अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर है इंट्राडे में तो इंट्राडे ट्रेंड इज बुलिश, प्राइस सीपीआर के नीचे इंट्राडे ट्रेंड इज बेरिश, राइट। सी ये सब मैं आपको एडिशनल चीजें बता रहा हूं अदर देन द स्ट्रैटेजीज व्हिच वी हैव कवर्ड, तो आपकी इंट्राडे की अंडरस्टैंडिंग काफी इंप्रूव होगी। सी हमने ऑलरेडी इंट्राडे में काफी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की, बट अगर आप इंट्राडे आपको ट्रेंड समझना है तो आपको सीपीआर की जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी उससे आपको काफी चीजें क्लियर होगी। तो सबसे पहले सीपीआर एक्ट्स एज मैग्नेट, अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर है तो इंट्राडे ट्रेंड बुलिश, प्राइस सीपीआर के नीचे है इंट्राडे ट्रेंड बेरिश। एंड अगर सीपीआर के आसपास कोई